वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे टर्शरी फोस्फाइन एज ए लिगेंड। तो टर्शरी फोस्फाइन एज ए लिगेंड क्या करता है? ये ट्रांजिशन मेटल को अपना लोन पे डोनेट करता है, वहाँ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। बिफोर स्टार्टिंग विद द टर्शरी फोस्फाइन, जस्ट वी डिस्कस विद द फोस्फाइन। फोस्फाइन क्या होता है? PH3 इज़ अ फोस्फाइन, जो कि एक कलरलेस और स्लाइटली टॉक्सिक गैस होती है। गार्लिक स्मेल होता है इसका, और ये हाईली रिएक्टिव होती है। और इसको प्रिपेयर किया जाता है फोस्फाइन को बाय द रिएक्शन विद फोस्फाइड मेटल फोस्फाइड्स विद वाटर मॉलिक्यूल, या फिर हम कह सकते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल फोस्फाइड कैन प्रिपेयर द फोस्फाइन. And another method of preparation of phosphine is white phosphorus. When react with the sodium hydroxide in presence of water, then it again form the phosphine PH3. This is general form of phosphine, and the tertiary phosphine is the derivative of the phosphine. जो फोस्फाइन होता है ये लेस सोल्यूबल इन वाटर होता है, जबकि ये CS2 में काफ़ी अच्छा सोल्यूबल होता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी इसकी सोल्यूबिलिटी हाई होती है। जब PH3 के हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट किया जाता है अल्काइल के साथ, अगर एक हाइड्रोजन को एक अल्काइल के साथ सब्सटीट्यूट करेंगे तो प्राइमरी फोस्फाइन क्रिएट होता है। अगर दो हाइड्रोजन को R ग्रुप से रिप्लेस किया जाता है, सब्सटीट्यूट किया जाता है, देन सेकेंडरी फोस्फाइन क्रिएट होता है। और जब 3R ग्रुप जो होते हैं H के प्लेस पे सब्सटीट्यूट किए जाते हैं, देन उस केस में यहाँ पे टर्शरी फोस्फाइन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज़ योर फोस्फाइन। एक हाइड्रोजन रिप्लेस करने से हमें PH2R मिला, दैट इज़ प्राइमरी फोस्फाइन। 2H रिप्लेस करने से सेकेंडरी फोस्फाइन, एंड 3H रिप्लेस कर दिए गए हैं बाय 3R, देन इट टर्शरी फोस्फाइन। बेसिकली हमें इस लिगेंड का यहाँ पे यूज़ करना है इन द कॉम्प्लेक्सेस। तो टर्शरी फोस्फाइन का हम डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं। इस फॉर्म में होता है। यहाँ पे क्या होता है कि फोस्फोरस जो होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता है, जिसमें ये जो आपके 3 इसने R के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं, और एक जो लोन पेयर प्रेजेंट होता है इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे अगर जो हमारे डेरिवेटिव ऑफ फोस्फाइन क्रिएट हुए हैं, इनका बेसिक कैरेक्टर अगर देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या होता है? टर्शरी फोस्फाइन इज हाईली बेसिक, देन सेकेंडरी फोस्फाइन, देन प्राइमरी फोस्फाइन, एंड इन द लास्ट फोस्फाइन। तो बेसिसिटी जो इस ऑर्डर में आ रही है उसका रीज़न क्या है कि जैसे जैसे आर ग्रुप जो होता है फोस्फाइन पे अटैच होता जाता है फोस्फोरस पे, तो उससे क्या होता है, आर ग्रुप इज प्लस आई इफेक्ट ग्रुप, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट देता है वो, जिसकी वजह से वो फोस्फोरस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ करता है, और जिससे उसके लोन पेयर आसानी से डोनेट किए जा सकते हैं। किसी भी हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्टर अगर करना हो उसको, या फिर किसी मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना हो तो जो आर ग्रुप है, जैसे जैसे नंबर ऑफ़ आर ग्रुप इंक्रीज़ होगा फॉस्फोरस के अलोंग में, तो उसकी बेसिसिटी है वो इंक्रीज़ होती चली जाएगी। इसके हाईली जो रिएक्टिव होने की वजह से ये कंपाउंड जो इसके लोन पेयर है और उसके साथ इसमें अल्काइल ग्रुप भी लगा होता है, इसकी वजह से कंपाउंड जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है और स्ट्रॉन्गली न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की तरह बिहेव करता है। इसी वजह से इसको कैटालिटिक रिएक्शन में यूज़ किया जाता है, और इट बिहेव्स एज अ मोनोडेंटेड लिगेंड। इट मीन्स कि ये अपना इस पर्टिकुलर लिगेंड का एक जो एटम होता है वो मेटल को या किसी दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दैट्स व्हाई इट इज़ मोनोडेंटेड लिगेंड। और ये ट्रांजिशन मेटल के साथ वेरियस ट्रांजिशन मेटल के साथ वेरियस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो चुका है इस एज ए टर्शरी फोस्फाइन एज ए लिगेंड जहाँ पे रिएक्ट करता है। नाउ वी टॉक अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द टर्शरी फोस्फाइन। जो हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट रिप्लेस किया है फोस्फाइन के साथ में और टर्शरी फोस्फाइन प्रिपेयर किया है, तो वेरियस टर्शरी फोस्फाइन हो सकते हैं। यहाँ आर ग्रुप डिपेंड करेगा कि आर ग्रुप का नेचर कैसा है, तो उसी तरह के टर्शरी फोस्फाइन यहाँ क्रिएट हो सकते हैं। तो यहाँ पे वेरियस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है टर्शरी फोस्फाइन के। हम सारे डेरिवेटिव में से टर्शरी फोस्फाइन की ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पे देखेंगे, बिकॉज हमारा जो टॉपिक है उसमें हमें टर्शरी फोस्फाइन एज ए लिगेंड एक्सप्लेन करना है। सो यहाँ पे सिर्फ उसी की प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको प्रिपेयर किया जा सकता है बाय द लेबोरेटरी प्रिपरेशन। अगर हम इसमें करते हैं तो गिटनार्ड रिएजेंट की हेल्प से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं हम। जो आपका फॉस्फोरस हैलाइड है उसको रिएक्ट कराया जाता है विद द 3 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसमें आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो आर ग्रुप है वो डिसाइड करेगा कि आपका जो टर्शरी फोस्फाइन बनने जा रहा है वो कौन सा सब्सटीट्यूएंट उसके साथ अटैच होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे R3P का फॉर्मेशन होता है, या फिर ये आपका टर्शरी फोस्फाइन भी हो सकता है। और इसके अलावा अगर आप एल्काइल क्लोराइड फोस्फोरस लेते हैं तो उसके लिए हमें 2 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होगी टू फॉर्म द टर्शरी फोस्फाइन। इस तरह से प्रिपरेशन करा जा सकता है। आर की नंबरिंग को बैलेंस करना होता है। अगर हमने अपने रिएक्टेंट में आर इंक्लूड किया है,
मतलब हैलाइड के साथ अगर हमारा आर इंक्लूड है तो हम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में आर को कम कर देंगे, मतलब उसके मॉलिक्यूल हम कम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट मेथड प्रिपरेशन इज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, जिसमें क्या होता है कि जो आपका फिनाइल क्लोराइड है उसको रिएक्ट कराया जाता है 6 सोडियम मेटल के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड, देन वी गेट द टर्शरी फिनाइल फोस्फाइन लिगेंड। बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड है ये टर्शरी फिनाइल फोस्फाइन बाकी टर्शरी फोस्फाइन लिगेंड से। नेक्स्ट मेथड इज कॉमन मेथड। कॉमन मेथड में क्या किया जाता है, आपका एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है विद द मेटल फोस्फाइड। एक प्रिपरेटरी मेथड हमने फोस्फाइन का देखा था जहाँ पे हम जनरल फोस्फाइन प्रिपेयर कर रहे थे, उसमें हम जो आपका मेटल फोस्फाइड है उसको हाइड्रोलिसिस करा रहे थे, तब फोस्फाइन क्रिएट हो रहा था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मेटल फोस्फाइड का रिएक्शन करा रहे हैं अल्काइल हैलाइड के साथ, तो हमें डेरिवेटिव ऑफ फोस्फाइन यहाँ पे टर्शरी फोस्फाइन मिल रहा है R3P। जो प्रिपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टर्शरी फोस्फाइन, अब ये टर्शरी फोस्फाइन क्या करता है, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उनके साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो हम यहाँ देखने जा रहे हैं टर्शरी फोस्फाइन बेस्ड कॉम्प्लेक्सेस का प्रिपरेशन। ऊपर प्रिपरेशन जो देखी थी हमने वहाँ लिगेंड को प्रिपेयर कर रहे थे, अभी हम जो देखने जा रहे हैं वहाँ पे हम अपने कॉम्प्लेक्सेस की प्रिपरेशन देखने जा रहे हैं। तो इसमें मेथड क्या है कॉम्प्लेक्स प्रिपेयर करने का, कि आपका कोई मेटल साल्ट हो सकता है, ये मेटल साल्ट कोई आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो सकता है, कोई आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो सकता है, उसका टर्शरी फोस्फाइन के साथ रिएक्शन कराते हैं, देन वी गेट द टर्शरी फोस्फाइन बेस्ड कॉम्प्लेक्स। जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये डाइक्लोराइड प्लेटिनम है, ये आपका मेटल साल्ट है, ये 2 मोल ऑफ टर्शरी फिनाइल फोस्फाइन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है डाई टर्शरी फिनाइल फोस्फेट डाइक्लोराइड प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स। इसके बाद आपका जो दूसरा रिएजेंट यहाँ पे रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हैं दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड CrCO6, इसका सब्स्टिट्यूशन होता जाता है विद द PPH3 एंड फाइनली वी गेट द CrCO4 PPH3 एक ऑक्टाहेड्रल यूनिट का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है CrCO6 में, एज यू नो CO इज अ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर एंड PPH3 इज ऑल्सो ए 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, ये अपना एक लोन पेयर जो है मेटल को डोनेट करता है। तो हर स्टेप पे क्या हो रहा है, एक PPH3 एक CO को सब्स्टिट्यूट करता जा रहा है और ये प्रोसेस चलती जा रही है। ये हमने कार्बोनिल जो पढ़े थे मैंने वहाँ भी डिस्कस किया था। जो ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, सब्सिक्वेंट सब्स्टिट्यूशन जो हो रहा है, ये जैसे जैसे इंक्रीज होता जाता है इसकी स्टेप, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज होता चले जाता है, बिकॉज नंबर ऑफ CO वहाँ पे रिड्यूस हो जाते हैं, तो CO जो होता है मेटल के साथ मोर स्ट्रॉन्गली बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से फर्दर उसका सब्स्टिट्यूशन हो पाना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, बट PPH3 कैन सब्स्टिट्यूट द CO लिगेंड। तो इस तरह से कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स के बजाय हम वहाँ पे फोस्फाइन कॉम्प्लेक्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं विद द सब्स्टिट्यूशन। इसके अलावा आपका एक और प्रिपरेटरी मेथड है यहाँ पे, जिसमें आपको आपका IrCl6 एक ऑक्टाहेड्रल सॉल्ट है, अमोनियम बेस्ड सॉल्ट है ये, और इसकी रिएक्शन जब 4 मोल ऑफ PPH3 के साथ कराई जा रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोल, तो ग्लाइकोल यहाँ से CO प्रोड्यूस करता है और CO PPH3 मिलके जो है इरिडियम के साथ इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और ये स्क्वायर प्लेनर फॉर्मेशन होता है, जिसको हम वास्का कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। इस वास्का कॉम्प्लेक्स में भी आपका PPH3 एज ए लिगेंड प्रेजेंट है, तो ये ऑल्सो ए फोस्फाइन कॉम्प्लेक्स है, टर्शरी फोस्फाइन कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा जो आपका मेटल साल्ट है वो इन द प्रेजेंस ऑफ N2 भी PPH3 के साथ रिएक्ट करता है, तो ये दोनों उस टाइम पे अगर N2 प्रेजेंट है रिएक्शन मिक्सचर में, तो N2 को भी एज ए लिगेंड अटैच करता है मेटल साल्ट और आपके PPH3 को भी। तो यहाँ पे दोनों तरह के कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो सकते हैं, ये आप इसको डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं और आप इसको फोस्फाइन कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, बिकॉज दोनों ही लिगेंड यहाँ पे प्रेजेंट है। ये आपका मेटल साल्ट है, ये 3 PPH3 के साथ में और N2 के साथ में रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एल्यूमिनियम, और यहाँ पे ये इस तरह से डाइनाइट्रोजन या फिर टर्शरी फोस्फाइन कॉम्प्लेक्स का प्रिपरेशन होता है। अब जो हमने कॉम्प्लेक्स प्रिपेयर किया है वो किस टाइप की रिएक्शन शो कर सकता है, तो रिएक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टर्शरी फोस्फाइन। सो फर्स्ट ये जो रिएक्शन देता है उसमें क्या होता है कि ये डिसोशिएट हो सकता है इन द सॉल्यूशन। जो आपका फोस्फाइन कॉम्प्लेक्स बना है वो सॉल्यूशन में डिसोशिएट होकर लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर स्पीसीज को क्रिएट करता है। जैसे यहाँ आपका विल्किंसन कैटालिस्ट है, ये RH PPH3Cl, ठीक है, ये फोस्फाइन बेस्ड कॉम्प्लेक्स है और ये क्या करता है, सॉल्यूशन में जाने के बाद PPH3 से डिसोशिएट हो जाता है, इसके बाद ये इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होता है RH PPH3 to Cl। ठीक है,
ये स्क्वायर प्लेनर से इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाता है। इसके अलावा जो टर्शियरी फोस्फाइन कॉम्प्लेक्स है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जैसे आपका यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड है, मिथाइल आयोडाइड इसमें यहाँ पे 2 लिगेंड प्रेजेंट है, CH3 एंड I। ठीक है, ये इंडिविजुअली 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है और ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है। ये बॉन्ड इनका टूटेगा। ठीक है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज प्लेटिनम के साथ अटैच होती है तो प्लेटिनम के साथ जो ऑलरेडी 3 PPH3 आपको दिखाई दे रहे होंगे अटैच है, उसमें से एक 2 इलेक्ट्रॉन डोनर PPH3 जो होता है वो सब्सटीट्यूट हो जाता है और आपका मिथाइल और आयोडाइड जो है मेटल के साथ बॉन्ड बना लेता है। इस तरह से सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी ये दे सकता है। इसके अलावा ऑर्थोफिनाइल रिएक्शन, फिनाइलेशन रिएक्शन ये देता है। ऑर्थोफिनाइलेशन रिएक्शन क्या होता है, जैसे आपका कॉम्प्लेक्स है टर्शियरी फोस्फाइन कॉम्प्लेक्स है ये, इसमें क्या होता है आपका जो फोस्फोरस के साथ जो एक फिनाइल रिंग लगी है उसके जो हाइड्रोजन ऑर्थो पोजिशन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मैं आपको यहाँ पे PPH3 3 यूनिट्स में से एक टर्शियरी फोस्फाइन को मैं इस तरह से ओपन करके लिख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो इस फोस्फोरस का ये एक फिनाइल रिंग है और इस फिनाइल रिंग का ये ऑर्थो हाइड्रोजन है। ये ऑर्थो हाइड्रोजन क्या करता है, मेटल के साथ रिएक्शन शो करता है, जिसमें आपने ऑक्सीडेटिव एडिशन में ये रिएक्शन पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो होता है टूट जाता है। मेटल और हाइड्रोजन के बीच में पहले अकोस्टिक इंट्रैक्शन होती है, उसके बाद ये हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड टूटता है और क्या होता है, इरिडियम और हाइड्रोजन का बॉन्ड बन जाता है और इरिडियम और इस ऑर्थो कार्बन का बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है पी, ये रिंग इसके साथ लगी हुई है फोस्फोरस के साथ, और ये अब कार्बन जो है जो पहले हाइड्रोजन से अटैच था अब ये इरिडियम से अटैच हो गया है और ये हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो गया है। तो इससे क्या होगा, जो इरिडियम है उस पर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 इंक्रीज हो गया। इरिडियम अब इस कार्बन से भी अटैच हो गया है और इस हाइड्रोजन से भी। तो जो कॉम्प्लेक्स था हमारा उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था और ये रिएक्शन शो करने के बाद जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कॉम्प्लेक्स में 6 हो गया है। और जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल है वो भी बाई 2 यूनिट इंक्रीज हो गई है। इलेक्ट्रॉन काउंट अगर हम करें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में तो वो भी 2 इलेक्ट्रॉन से इंक्रीज हो गया है। सो हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन हुआ है। ठीक है, इस तरह का ये प्रोडक्ट बनता है। इस तरह के यहाँ पे रिएक्शन ये आपका कॉम्प्लेक्स जो है वो दे सकता है। अगर फर्दर हम बात करें यहाँ पे, अगर यहाँ पे जो आपका Cl के बजाय आपका रिएक्टेंट जो इस तरह का होता है कि IR के साथ में CH3 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, सपोज आपका कोई इस तरह का रिएक्टेंट है CH3 IR PPH3, तो उस केस में क्या होगा, ये प्रोडक्ट बनने के बाद में रिडक्टिव एलिमिनेशन और होगा। ये प्रोडक्ट इस तरह से बनेगा, यहाँ पे 2 PPH3 यूनिट्स इसके लगे हुए हैं नॉर्मल, एक जो PPH2 है और एक रिंग जो यहाँ पे हमने बनाई थी वो जिसके साथ ये अटैच है, और इस रिंग से जो हाइड्रोजन अटैच था वो यहाँ अटैच होगा और एक इसके साथ लिगेंड क्या है, Cl की जगह पे CH3 लिगेंड है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों जो ग्रुप हैं वो एल्काइल और हाइड्रोजन रिडक्टिव एलिमिनेशन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ CH4 मॉलिक्यूल। तो ये इस तरह से भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दे सकता है, शो कर सकता है। सो हमने जो रिएक्शंस ऑफ टर्शियरी फोस्फाइन कॉम्प्लेक्स देखा उसमें पहला देखा कि ये डिसोसिएशन शो कर सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूशन, लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा हमने देखा कि इट कैन शो द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थर्ड हमने देखा ऑर्थोफिनाइलेशन रिएक्शन, जिसमें ये ऑक्सीडेटिव एडिशन और रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस को शो करता है। अब हम बात करते हैं कि जो आपका टर्शियरी फोस्फाइन है वो एज ए लिगेंड कैसे मेटल के साथ अटैच होता है, उसकी बॉन्डिंग क्या है। बेसिकली यहाँ हम बॉन्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। तो टर्शियरी फोस्फाइन कॉम्प्लेक्सेस में अगर बॉन्डिंग की बात करें तो आपका जो लिगेंड है वो उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले हम। लिगेंड इज़ दिस, या फिर हम इसको इन जनरल PR3 भी कह सकते हैं, जिसमें आपको दिखाई भी मैंने बताया कि इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड फोस्फोरस की तरह बिहेव करता है यहाँ पे, और जिसमें क्या होता है कि आपका ये लोन पेयर जो है मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है, जिससे मेटल और फोस्फोरस के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, बिकॉज दोनों इलेक्ट्रॉन फोस्फोरस से आ रहे होते हैं। ये आपकी मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे, जिसमें फोस्फोरस का लोन पेयर जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है। फिल्ड sp3 2 ऑर्बिटल से फोस्फोरस से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं हमारे एम्प्टी डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम में, और यहाँ पे इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि एक सिग्मा बॉन्ड होगा। उसके बाद क्या होता है, फोस्फोरस बैक पाई बॉन्डिंग भी शो करता है, बिकॉज फोस्फोरस में क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होती है। मैंने आपको बताया है बैक पाई बॉन्ड कब बनेगा, जब या तो लोअर एनर्जी की कोई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल प्रेजेंट है लिगेंड के ऊपर, या फिर उसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल अवेलेबल है।
तो फॉस्फोरस के पास 3d ऑर्बिटल जो होती हैं वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होती हैं। तो मेटल की जो फिल्ड d ऑर्बिटल्स होती हैं वो फॉस्फोरस की वैकेंट d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करती है, जिससे डी पाई बैकबोन का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और इससे अगेन मेटल और फॉस्फोरस के जो बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। बट जो इसकी बैक पाई बॉन्डिंग है वो हमने जो नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस पढ़े थे, मेटल कार्बोनिल्स, मेटल नाइट्रोसिल, मेटल डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस, उनके कॉरस्पॉन्डिंगली ये बैक पाई बॉन्डिंग थोड़ा कम होती है, बिकॉज जो वैकेंट ऑर्बिटल होती है वो एनर्जी में अपर लाई करती है। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट हो सकता है, बैक पाई बॉन्डिंग यहाँ पे होती है। अगर यहाँ पे जो सब्सटीट्यूएंट अटैच हैं पी के साथ में, अदर सब्सटीट्यूएंट जो अटैच हैं वो डिसाइड करेंगे कि एक्सटेंट ऑफ बैक पाई बॉन्डिंग क्या होगा। जो PR3 में जो R ग्रुप है, अगर वो कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो बैक पाई बॉन्डिंग कम होगा, बिकॉज फॉस्फोरस जो है वो ऑलरेडी उसकी उन R ग्रुप से इलेक्ट्रॉन रिच किया हुआ होता है। इस टाइम पे जो फॉस्फोरस है वो अच्छा सिग्मा डोनर की तरह बिहेव करता है इफ़ R ग्रुप इज़ एनी अल्काइल ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अगर जो R ग्रुप है फॉस्फोरस के अराउंड में वो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लाइक फ्लोरीन है या इस तरह का कोई है, तो उस केस में क्या होगा, वो मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा। तो इससे क्या होता है, अपनी तरफ खींचेगा लिगेंड, तो मेटल जो फॉस्फोरस है आपका वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। एक तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर मेटल को दे रहा है, उसकी वजह से ऊपर से इससे फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि फॉस्फोरस अभी इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक होता है। तो क्या होता है, मेटल की फील्ड ऑर्बिटल d ऑर्बिटल से इसके वैकेंट d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आसानी से ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिससे बैक पाई बॉन्डिंग अच्छी होती है। ये था बॉन्डिंग और प्रिपरेशन ऑफ टर्शियरी फोस्फाइन कॉम्प्लेक्सेस। अब हम देखते हैं कि वेरियस फोस्फाइन कॉम्प्लेक्सेस क्रिएट हो चुके हैं। तो जो फोस्फाइन है वो क्या करता है, मोनोफोस्फाइन लिगेंड भी होता है, डाइफोस्फाइन लिगेंड भी होता है, और ट्राइट और पेंटाफोस्फाइन या फिर हम कह सकते हैं पॉलीफोस्फाइन लिगेंड की तरह भी बिहेव कर सकता है। यहाँ पे एग्जांपल हम देख रहे हैं कि जब आपका फोस्फाइन है वो मोनोफोस्फाइन है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो लिगेंड है उसमें सिर्फ एक ही फोस्फाइन टर्शियरी फोस्फाइन ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे नॉर्मली आपका PR3 हो गया, दिस इज़ मोनोफोस्फाइन, इसमें एक फोस्फाइन यूनिट प्रेजेंट है, और ये इस तरह से गोल्ड के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करा रही है। इसकी लीनियर ज्योमेट्री होती है। ये आपका दूसरा एग्जांपल है जिसमें आपका मोनोफोस्फाइन के 3 मोल जो हैं वो ट्राई एंगुलर प्लेनर फॉर्मेशन कर रहे हैं विद द प्लेटिनम मेटल। यहाँ पे निकल के साथ में आपके 2 मोल्स ऑफ टर्शियरी फोस्फाइन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर फॉर्मेशन हो रहा है। ये कोई सी भी ज्योमेट्री शो कर सकते हैं मेटल एटम के साथ बाइंड करने पे, डिपेंड करता है कि लिगेंड कितने प्रेजेंट है। ठीक है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल भी, ट्रायगोनल पायरामिडल भी और ऑक्टाहेड्रल जैसी ज्योमेट्री शो कर सकता है। इसके अलावा आइसोमर फॉर्मेशन भी करता है। अगर नंबर ऑफ जो आपका फोस्फाइन लिगेंड है, मोनोफोस्फाइन लिगेंड, अगर उसका नंबर 2 है तो वो वहाँ पे आइसोमर शो कर सकता है। सपोज यहाँ पे आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, इसमें 2 फोस्फाइन है, अगर ये दोनों अपोजिट कॉर्नर पे लाई करेंगे तो ये ट्रांस आइसोमर फॉर्म होगा उसी मॉलिक्यूल का, और अगर ये दोनों पास पास लाई करेंगे तो सिस आइसोमर फॉर्म होगा। इसी तरह से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसमें आपका PET3 के 2 यूनिट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर वो इस तरह से प्रेजेंट है एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे तो वो सिस आइसोमर होगा, और एक दूसरे के अपोजिट प्रेजेंट है तो वो ट्रांस आइसोमर होगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे और वेरियस एग्जांपल हैं जो कि जिसमें लिगेंड आपका आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, सिस ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। नेक्स्ट जो यहाँ पे मोनोफोस्फाइन लिगेंड्स हैं उसमें जो R ग्रुप है वो R ग्रुप जो होता है, जो अराइल रिंग है, फिनाइल रिंग है, उस फिनाइल रिंग पे अगर कोई सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है, कोई फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है, तो उस तरह के यहाँ पे वेरियस लिगेंड सिंथेसाइज हो सकते हैं। ये डेरिवेटिव ऑफ ट्राइफिनाइल फोस्फाइन है, जिसमें आप देख रहे हो कि आपका फिनाइल रिंग जो है वो यहाँ पे उस फिनाइल रिंग पे एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है। ये पैराडीन यूनिट कन्वर्ट हो गई है, एक PPH यूनिट की जगह पे यहाँ पे PH यूनिट की जगह पे पैराडीन अटैच है। ठीक है, और ये जो लिगेंड जो इस तरह का होता है फिनाइल रिंग की जगह पे जो कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है, वो क्या करता है, 2 फोस्फाइन यूनिट को जोड़ने का काम करता है। अब ये जो बना है कि डाई सब्सटीट्यूटेड पैराडीन है, और हम इसको डाईफोस्फाइन लिगेंड कहेंगे बिकॉज इसमें 2 फोस्फाइन यूनिट प्रेजेंट है, सो दिस इज डाईफोस्फाइन लिगेंड। ये कब प्रिपेयर होते हैं, जब आपका ट्राइफिनाइल फोस्फाइन में से जो फिनाइल रिंग है वो सब्सटीट्यूट हो जाती है किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ में, देन वी कैन फॉर्म द अनदर सब्सटीट्यूटेड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। इसके अलावा क्राउन लिगेंड में भी आपका फोस्फाइन प्रेजेंट हो सकता है। ये आपका पी के साथ में 3 R ग्रुप लगे होते हैं, देखो तो इस P के साथ 2 तो फिनाइल रिंग लगी है, और जो तीसरा R ग्रुप है वो एक
क्राउन लिगेंड जो है वो इसके साथ अटैच है। तो यहाँ पे इस तरह के फॉर्मेशन भी हो सकते हैं लिगेंड के। ये लिगेंड है पूरा, और ये फिर मेटल को फर्दर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे मेटल को दो तरीके से डोनेशन हो सकता है। एक तो क्राउन जो रिंग है उसमें जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो भी मेटल एटम एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल को बाइंड करते हैं। क्राउन लिगेंड का बेसिक काम ही यही होता है, ये एल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल को बाइंड करने का काम करते हैं। साथ में यहाँ पे फोस्फाइन में फोस्फोरस ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो ये लोन पेयर डोनेट करके किसी मेटल एटम, ट्रांजिशन मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन भी कर सकता है। तो इस तरह के लिगेंड में दो तरह की पॉसिबिलिटी होती है बाइंडिंग की। उसके बाद आता है डाई या फिर पॉलीफॉस्फाइंस, जहाँ पे अभी मैंने बताया कि एक ही लिगेंड होगा, उसमें दो फोस्फाइन यूनिट प्रेजेंट होंगी। यहाँ पे आप देखिए, ये आपका एक पूरा लिगेंड है, दिस इज़ योर वन कंप्लीट लिगेंड। इसमें आप देख रहे हो कि आपके दो फोस्फाइन यूनिट प्रेजेंट है। ये भी एक PR3 है, एक P के साथ एक Me2 लगा है दो, और एक ये जो कार्बन ग्रुप है ये इसको एक फोस्फाइन यूनिट में कन्वर्ट कर रहा है। इसी तरह से ये एक फोस्फाइन यूनिट है, और ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं बाय द CH2 ग्रुप। CH2 ग्रुप से ये जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये डाइफोस्फाइन है। अब ये मेटल से किस तरह से अटैच होगा, अगर इसका एक फोस्फोरस एटम जो है मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये मेटल से मोनो लिगेंड की तरह कनेक्टेड है, ये पर्टिकुलर लिगेंड, ठीक है। और अगर यहाँ पे मोनोडेंटेट की तरह है, और अगर दोनों इस लिगेंड के फोस्फाइन यूनिट जो है डोनेट कर रही है इलेक्ट्रॉन मेटल एटम को, तो ये डाइडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। लेकिन एक जो फोस्फाइन यूनिट है वो अपने आप में एक मोनोडेंटेट है। अगर पूरा लिगेंड चल के देखते हैं तो ये डाइडेंटेट है, लेकिन अगर फोस्फाइन यूनिट की एक यूनिट की बात करें तो मोनोडेंटेट है। तो क्या होता है कि ये पूरा लिगेंड क्या करता है, एक बार में एक फोस्फोरस जो है एक मेटल एटम के साथ बॉन्ड बना लेता है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स में दूसरा मेटल एटम भी प्रेजेंट है, तो इस लिगेंड का जो दूसरा फोस्फोरस एटम है वो भी उस दूसरे मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ पे बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, जिसमें ये लिगेंड जो है दो मेटल एटम को ब्रिज करता हुआ दिखाई देगा। यू कैन सी हेयर दो पैलेडियम मेटल को ये लिगेंड पूरा जो है ब्रिज कर रहा है। इस तरह के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं फोस्फाइंस, या फिर यहाँ पे डाइफोस्फाइन की जगह पॉलीफोस्फाइन भी हो सकता है। मतलब हम देखेंगे कि यहाँ पे मोर देन 2 फोस्फाइन यूनिट भी एक लिगेंड में प्रेजेंट हो सकती है, जिसको हम ट्राइडेंटेड फोस्फाइन कहेंगे। अगर 4 लिगेंड प्रेजेंट है तो टेट्राडेंटेड फोस्फाइन लिगेंड्स कहेंगे उसको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपका एक लिगेंड है, ठीक है। इसमें आपके 3 जो है फोस्फाइन यूनिट प्रेजेंट है, यू कैन सी हेयर। और ये 3 फोस्फाइन यूनिट मेटल से किस तरह से अटैच है वो अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इस लिगेंड के 2 फोस्फाइन यूनिट है जो मेटल से अटैच हो रही हैं, ठीक है। तो ये पूरा लिगेंड अगर हम बात करें तो ये बाइडेंटेट की तरह मेटल से अटैच है। यहाँ पे देखेंगे लिगेंड सेम है, ये वाला और ये लिगेंड सेम है। यहाँ पे ट्राइडेंटेट है, मतलब 3 फोस्फाइन यूनिट प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे भी 2 जो फोस्फाइन यूनिट है वो मेटल को बाइंड कर रही है। लेकिन यहाँ पे आप जब देख रहे हो तो यहाँ पे ये ट्राइडेंटेड जो आपका फोस्फाइन लिगेंड है, ये तीनों फोस्फोरस एटम 3 मेटल एटम से यहाँ पे बाइंड कर रहे हैं। तो ये अलग अलग पॉसिबिलिटी है बाइंड करने की, वो डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्स के नेचर के ऊपर। इसके अलावा अगर आपका जो बाइडेंटेड फोस्फाइन कॉम्प्लेक्स है, तो या फिर डाइडेंटेड भी हम उसको कह सकते हैं, अगर उसमें जो CH2 ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है, ये क्या होता है, यहाँ पे CH2 भी हो सकता है जो 2P को कनेक्ट कर रहा होता है, या फिर ये H को रिप्लेस करके कितने भी नंबर ऑफ कार्बन हम यहाँ इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये चेन इंक्रीज़ की जा सकती है। तो जितनी ज़्यादा यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 2 फॉस्फोरस के बीच में प्रेजेंट होंगे, उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, उसमें जो डिस्टेंस है 2 फॉस्फोरस में इंक्रीज़ हो जाएगी। ऐसे जो लिगेंड है वो क्या करते हैं, ट्रांस फॉर्म में भी मेटल एटम के साथ अटैच हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये पूरा एक लिगेंड है, ठीक है। और ये इसका एक पार्ट ऑफ फोस्फाइन और ये दूसरा पार्ट ऑफ फोस्फाइन मेटल से जब अटैच है तो एक दूसरे की ट्रांस पोजिशन पे अटैच है। ये ट्रांस पोजिशन पे कब अटैच हो पाए, जब इनके बीच में जो कनेक्ट कर रहा है CH2 ग्रुप, वो जो है उसका नंबर जो है बहुत ज़्यादा है। ये जो डिस्टेंस है इन दोनों की आपस में, ये बहुत ज़्यादा बड़ी होने की वजह से ही ये एक दूसरे के ट्रांसपोजिशन पे मेटल से अटैच है। अगर CH2 का नंबर यहाँ पे 2 या 3 होता तो ये ट्रांसपोजिशन पे अटैच नहीं होते, मेटल के सिस पोजिशन पे अटैच हो पाते, ठीक है। और इसके अलावा ये मैक्रोसाइक्लिक फोस्फाइन का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका क्या होता है, एक बार ये आपका डाइफोस्फेन आर्सिन कॉम्प्लेक्स है, सॉरी लिगेंड है। ये क्या करता है, 2 मेटल एटम को बाइंड कर रहा है, और यहाँ पे जो डोनर एटम है वो आपका फोस्फाइन का फोस्फोरस एटम है। आर्सेनिक यहाँ पे मेटल को डोनेट नहीं कर रहा। लेकिन अगर यहाँ पे मेटल का नंबर इंक्रीज हो जाता है तो उस केस में आर्सेनिक भी मेटल के साथ बाइंड कर लेता है। उस केस में यहाँ पे इस तरह से
ट्राई न्यूक्लियर मैक्रोसाइक्लिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। अभी जब ये दोनों अटैच थे तो ये एक सिंगल बाई न्यूक्लियर मैक्रोसाइक्लिक कॉम्प्लेक्स हो रहा था, जब सिर्फ फॉस्फोरस मेटल को डोनेट कर रहा था। फिर जब आर्सेनिक भी मेटल के साथ बॉन्ड बना लेता है तो यहाँ पे ट्राई न्यूक्लियर मैक्रोसाइक्लिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, यानी 3 मेटल एटम यहाँ पे प्रेजेंट है और रिंग जो है वो बड़ी है, इसीलिए इसको मैक्रोसाइक्लिक कॉम्प्लेक्स कहा है। इसके अलावा और मैक्रोसाइक्लिक फोस्फाइन कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इनके स्ट्रक्चर। लास्ट जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको ऐसे शो नहीं कर सकती, डोनेट नहीं कर सकती यहाँ पे। ये जो आपको लास्ट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे आप देख रहे हो रिंग जो फॉर्मेशन हो रहा है, रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। एक रिंग में आपका सारे जो एटम है वो फॉस्फोरस है, दूसरे में सल्फर और फॉस्फोरस का कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह से ये फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन जो होगा मेटल एटम के साथ में, तो सल्फर का नहीं बल्कि फॉस्फोरस का जो है कोऑर्डिनेशन होगा मेटल एटम के साथ में, बिकॉज फॉस्फोरस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ द सल्फर। तो फॉस्फोरस के लोन पेयर जो है वो मेटल एटम को पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द टर्शियरी फोस्फाइन कॉम्प्लेक्सेस। हमने आज के इस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया देख लेते हैं। पहले हमने देखा कि फोस्फाइन क्या होता है। फोस्फाइन एक गैस है, कलरलेस गैस होती है, गार्लिक स्मेल होता है, इसका हाईली रिएक्टिव गैस होती है। फोस्फाइन हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये अपने हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट कर देती है आसानी से, और ये फॉर्मेशन करती है सब्सटीट्यूटेड फोस्फाइन का, जिसमें प्राइमरी फोस्फाइन, सेकेंडरी फोस्फाइन और टर्शियरी फोस्फाइन हमने देखे थे। इनमें बेसिसिटी ऑर्डर हमने डिस्कस किया। अगर आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो टर्शियरी फोस्फाइन इज हाईली बेसिक, बिकॉज उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन फोस्फोरस जो है प्लस आई इफेक्ट से इंक्रीज करी जाती है और वो आसानी से अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियोफिलिक एसिड की तरह बिहेव करता है, जो कि कैटालिटिक रिएक्शन में यूज़ किया जाता है, और मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। इस पर्टिकुलर लिगेंड का सिर्फ एक फॉस्फोरस एटम ही मेटल को के साथ बॉन्ड बनाता है, दैट्स व्हाई इट इज़ मोनोडेंटेड लिगेंड। इसके अलावा हमने फिर प्रिपरेशन ऑफ टर्शरी फोस्फाइन लिगेंड हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके वेरियस मेथड देखे, लेबोरेटरी मेथड देखा, कॉमन मेथड देखा हमने ये, और या फिर मेटल साल्ट के थ्रू हमने इसके प्रिपरेशन देखे। उसके बाद हमने देखा कि जब ये लिगेंड प्रिपेयर हो गया है तो ये मेटल से कैसे बॉन्ड बनाता है, हमने बॉन्डिंग पार्ट इसका देखा। तो हमने देखा कि लोन पेयर जो है मेटल एटम की वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जिससे सिग्मा बॉन्ड बनता है। उसके बाद पी के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है, जिसमें मेटल की फिल्ड डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जिससे डी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये इसमें बॉन्डिंग पैटर्न होता है। उसके बाद जो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुए हैं ये किस तरह से प्रॉपर्टीज शो कर सकते हैं, किस तरह से रिएक्शन शो करते हैं। तो हमने देखा था कि ये सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोशिएट होकर लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। दूसरा, ये यहाँ पे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो कर सकते हैं, और तीसरी रिएक्शन हमने देखी थी ये ऑर्थोफिनाइलेशन रिएक्शन शो करते हैं, जिसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन और रिडक्टिव एलिमिनेशन टेक्स प्लेस कर सकता है। और इसके बाद हमने इनके वेरियस कॉम्प्लेक्सेस देखे, जिसमें जो लिगेंड है वो आपका मोनोफोस्फाइन की तरह बिहेव कर रहा है, डाइफोस्फाइन की तरह भी बिहेव कर रहा है, और ट्राइफोस्फाइन की तरह भी बिहेव कर रहा है, और वेरियस ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स भी हमने यहाँ पे इसके देखे हैं। सो विद दिस फ्रॉम माई साइड दिस टॉपिक इज़ ओवर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।